तो आज हम चारों सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इस मॉडेड 1 ब्लॉक के ऊपर और इन 100 डेज में हमारे 3 गोल्स भी होने वाले हैं। सो अपना पहला गोल है अपने लिए एक बहुत बड़ा बेस बनाना, अपना दूसरा गोल है हम चारों के लिए फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर बनाना एंड अपना तीसरा गोल है विलेजर के लिए एक बहुत ही ओपी सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। लेकिन एक सेकंड, पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि ये है मॉडेड 1 ब्लॉक और इसका मतलब कि इस ब्लॉक में कभी भी मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो सकते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा डेंजरस मॉब्स आएंगे एंड हमें उनसे फाइट करना है। और अगर हम चारों में से कोई भी मरता है तो हमें ये पूरा वर्ल्ड डिलीट करना पड़ेगा। सो वीडियो को अंत तक देखना जानने के लिए कि क्या हम चारों सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन मॉडेड 1 ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 पे हम लोग यहाँ पे स्पॉन हुए थे और अभी के लिए हम लोग बस 3 ही प्लेयर हैं, लेकिन अभी भी 2 बंदे आना बाकी है। क्या पता यार वो लेट क्यों कर रहे हैं, मतलब हमेशा तो वो लेट करते ही रहते हैं, पर यार वीडियो के दिन लेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन एनीवेज उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया एंड अपना आइलैंड को भी एक्सपैंड कर दिया और उसके बाद एक चेस्ट स्पॉन हो गया जिसमें 2 एप्पल और 2 एग थे। सो अंडे को कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने दोबारा ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया और फिर थोड़ी देर के बाद हमारे वर्ल्ड में अपना पहला दोस्त स्पॉन हुआ और वो था एक पिगी। और इस पिग का भाई ने बहुत अच्छा नाम रखा जो कि है गुलाबी सुअर। वाह क्या नाम है, मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो। तो हमने थोड़ा अपना आइलैंड को एक्सपैंड किया जैसे कि हम लोग आराम से खड़े हो पाए और पिग भी ना नीचे गिर जाए एंड उसके बाद हमें एक सैपलिंग मिली थी जिसको हमने प्लेस कर दिया और उसके बाद एक चेस्ट स्पॉन हुआ जिसमें एक वाटर बकेट था। और भाई ये वाटर बकेट बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि अपने 1 ब्लॉक के पास वाले ब्लॉक को माइन किया एंड उसके नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर दिया जैसे कि ग्रेवल या सैंड गिर ना जाए। और उसके बाद हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और गुलाबी सुअर भी हमें देख रहा था और माइनिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारे के हाथ बहुत छोटे तो माइन नहीं कर पा रहा था। और फाइनली गुलाबी सुअर के हेल्प के बाद हमें इस वर्ल्ड का पहला हार्ट वाला चेस्ट मिल चुका था और इसका मतलब था कि ये फेज भी एंड होने वाला है। और फाइनली टाइमर हो चुका था यहाँ पे स्टार्ट और अपना नेक्स्ट फेज था प्लेन्स फेज। और इसका मतलब कि इस फेज में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस डर्ट और थोड़े बहुत वुड मिल सकते हैं। सो यहाँ पे भाई और इंदर 1 ब्लॉक को माइन कर रहा था और मैं यहाँ पे चला गया अपने आइलैंड को एक्सपैंड करने के लिए जैसे कि हम लोग गिर ना जाए यार। और एक चेस्ट स्पॉन हुआ जिसमें था कैरेट्स और भाई गुलाबी सुअर को तो ये कैरेट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देन हमने यहाँ पे एक चेस्ट बनाया, अपने सारे सामान को रखा और यहाँ पे 3 शवल बना लिया और उसके बाद हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और देखते ही देखते अपना दूसरा गुलाबी सुअर भी स्पॉन हो चुका था और इसका नाम होने वाला है गुलाबी सुअर 2। हाँ पता है भाई कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नाम है और बहुत सोच के रखा है। और लगे हाथ तो यहाँ पे हमने 3 एक्स भी बना लिए क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे वुड आ रहे हैं और वुड को माइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर मैंने इनको भी एक्स दे दिया और मैं भी चला गया माइनिंग करने के लिए। और जैसे जैसे हम लोग माइन कर रहे थे वैसे वैसे अपने एनिमल्स की आबादी भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसका मतलब था कि अपने लिए यहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा था। तो मैंने और भाई ने इनके लिए एक छोटा सा एनिमल फार्म भी बना लिया। और हाँ इसी बीच इंदर ब्लॉक्स को माइन कर रहा था, मतलब इसके अलावा उसे कुछ आता नहीं है ना। और उसके बाद हमने बहुत संभल के एनिमल्स को अपने अपने फार्म में रखा और अब ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे इंदर माइन कर रहा था और उसको माइन करते करते हार्ट वाला चेस्ट भी मिल गया और हार्ट वाले चेस्ट में यहाँ पे था ग्रास ब्लॉक जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और इसका मतलब था कि अपना आने वाला है नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज क्या था हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि ये मॉडेड 1 ब्लॉक है और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और थोड़ी देर के बाद हमें पता चल गया कि ये अपना अंडरग्राउंड फेज था और अंडरग्राउंड फेज मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारे कोल, आयरन और स्टोन मिलने वाले हैं। सो उसके बाद हमने ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे ब्लॉक माइन किए और इसी बीच मुझे कोल के भी बहुत सारे ब्लॉक्स मिल गए जिसको मैंने जल्दी से माइन कर लिया। तो यहाँ पे कोल माइन करते करते हमें आयरन भी मिल चुका था, बट आयरन के लिए अपने पास स्टोन पिकैक्स नहीं थे तो मैं जल्दी से गया यहाँ पे 2 स्टोन के पिकैक्स बनाए और कुछ टॉर्चेस बना लिए। और यार अब हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि यह है स्टोन फेज और स्टोन फेज में डेंजरस मॉब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लॉक को माइन किया, उससे हमें कुछ आयरन मिली जिसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और उसके बाद हमारे आइलैंड में स्पॉन हुआ एक मशरूम काव और ये मशरूम काव अपने 100 डेज के लिए एक गेम चेंजर होने वाला था क्योंकि इससे हमें मिलने वाला था इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड। सो उसको तबेला में रखने के बाद हमने माइनिंग कंटिन्यू रखा और थोड़ी देर के बाद सारे आयरन भी स्मेल्ट हो गए जिससे मैंने यहाँ पे 3 शील्ड बना लिए। मन तो मुझे एक आयरन का पिकैक्स बनाने का था, लेकिन अगर मैं अपने लिए एक आयरन का पिकैक्स बनाता ना तो ये मुझे आइलैंड से धक्का मार के गिरा देते। तो उसके बाद हमने अपने आइलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड बनाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हम लोग अपना सीड प्लांट कर पाएंगे और अपने एनिमल्स को ब्रीड करवा पाएंगे। सो इसी बीच जब मैं फार्म के ऊपर काम कर रहा था तो इनके ऊपर 2 स्पाइडर ने अटैक कर दिया, बट ये दोनों नूबड़े ने स्पाइडर को मार दिया। यार मतलब ये ताजुब की बात है कि इन नूबड़ों ने इनको मार दिया। और उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पे 3 ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे विथ हेलमेट। मतलब यार अपने पास हेलमेट नहीं है लेकिन ज़ॉम्बीज़ के पास है। और देख रहे हो इसी वजह से मैंने कहा था कि अंडरग्राउंड फेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। सो फाइनली हमने यहाँ पे सीट को प्लेस कर दिया और चले गए दोबारा माइनिंग करने के लिए। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक म्यूजिकल चेस्ट स्पॉन हो गया था जिसमें यहाँ पे थोड़े बहुत किताबें और एक म्यूजिक डिस्क था। पर यार हमें जाना नहीं है मुंबई, तो ये म्यूजिकल चेस्ट बेकार था। टूटा हुआ साज हूं
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक शेयर बनाया, जल्दी से चला गया वुल कलेक्ट करने के लिए, और वुल कलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बेड नहीं बनाया, उसके बदले मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कारपेट बना लिए। सो इसी बीच अपना यहाँ पे हार्ड वाला चेस्ट भी स्पॉन हो चुका था और उसमें था स्प्रूस का सैपलिंग, मतलब यार समझ सकते हो। तो मैंने जल्दी से स्प्रूस का सैपलिंग को कलेक्ट किया और चेस्ट को तोड़ लिया। तो फिर हम बस नेक्स्ट फेज के लिए वेट कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि अपना नेक्स्ट फेज है टुंड्रा, और इसका मतलब यहाँ पे स्प्रूस के सैपलिंग, स्प्रूस के वुड और बहुत सारी स्नो स्पॉन होने वाली है। तो हमने जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एक वुल्फ भी स्पॉन हो गया था, और जैसे कि बस ये एक ही वुल्फ था और हम 3 बंदे थे तो मैंने इसको मार दिया। मतलब यार क्या ही कर सकते, अगर मैं इसको टेम करता तो ये मुझे मार देते। और उसके बाद अपने वर्ल्ड में स्पॉन हुआ एक गोट, और इतना प्यारा गोट को देख के हमें इसको मारने का मन कर रहा था। मतलब भाई इसको बचा रहा था, लेकिन मैंने और इंदर ने मिलकर इसको आखिरकार मार ही दिया। और मैंने भाई को भी गलती से मार दिया और जल्दी से मैंने इसके पास माफी मांग लिया और 2 एप्पल भी दे दिए, क्योंकि यार अगर ये गुस्सा हो जाए ना मुझे आइलैंड से फेंक देगा। तो यार हमारा यहाँ पे वुड का बहुत ज़्यादा कमी था, क्योंकि अपने पास यहाँ पे वुड का फार्म ही नहीं था। तो जल्दी से हमने वुड का फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। अंदर मैंने यहाँ पे सारे सैपलिंग्स को प्लेस कर दिया और हम यहाँ पे 1 ब्लॉक को माइन कर रहे थे और अचानक यहाँ पे एक वाइट फॉक्स स्पॉन हुआ और उसने अपना गोल्ड का इनगट लेके भाग गया। मतलब यार अपने पास ऐसे ही गोल्ड की कमी है और ये गोल्ड का इनगट लेके भाग रहा है, मतलब देख रहे हो। और इस बार इंदर इसको बचाने का कोशिश कर रहा था, बट यार मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा प्यारा है तो मैंने इसको फाइनली मार ही दिया। मेरा जो भी गोल्ड लेगा वो बच के नहीं जाएगा। फिर अपने आइलैंड में एक बहुत ही अच्छे मेहमान जो कि था एक पोलर बियर, और ये पोलर बियर बहुत ज़्यादा क्यूट था और हम तीनों ने ही बोला कि इसको मारना नहीं है, और उसके बाद इसको अच्छे से उसके जगह पे रख दिया। स्पॉइलर अलर्ट, बाद में डायपोल ने इसको मार दिया, वो भी आने वाला, टेंशन मत करो। सो इस बार मैंने जल्दी से शिप को शेयर किया और चला गया बेड बनाने के लिए। तो मैंने इस बार 3 बेड बनाया और मैं बेड को यहाँ पे प्लेस कर ही रहा था कि 2 स्केलेटन स्पॉन हो गए। तो यार ये स्केलेटन बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, तो तीनों ने मिलकर हमने जल्दी से इस स्केलेटन को मार दिया। एक स्केलेटन को मैंने बाहर फेंक दिया और एक को इनने मार दिया। फिर रात को हम सो गए और नेक्स्ट डे की सुबह को मैंने एनिमल फार्म को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया और मैंने यहाँ पे शीप को और गुलाबी सुअर को अलग अलग भी कर दिया। फिर यहाँ पे एक चेस्ट स्पॉन हुआ था जिसमें था 2 आइस का ब्लॉक्स, और भाई आइस के ब्लॉक से हम लोग इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर बना सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को प्लेस कर दिया, इनके नीचे थोड़े बहुत ब्लॉक प्लेस कर दिए और तोड़ दिया, जैसे कि ये इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर बन जाए। और अब फाइनली था अपने पास अनलिमिटेड वाटर। मतलब यार पानी की अहमियत को आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास वो नहीं है। और फाइनली इतने टाइम के बाद अपने दोनों मेहमान यहाँ पे आ चुके थे और देख रहे हो दोनों यहाँ पे कैसे छुपे हुए। मतलब यार इतना ज़्यादा लेट, पर चलो कोई बात नहीं, चलता है क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं। सो ये अपना पहला बंदा है और इसका नाम है मिस्टर डायपोल, और इसको आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। और ये है एपिक ईशान, और इसकी खासियत है कि ये लड़की नहीं है, हाँ ये लड़का है। Are you sure about that? चलो कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। तो उसके बाद हमने इनके साथ जल्दी से ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे एपिक ईशान ब्लॉक को माइन कर रहा था और मैं, डायपोल और भाई यहाँ पे आइलैंड को एक्सपेंड कर रहे थे। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सीढ़ी से आइलैंड को एक्सपेंड करने वाले थे और ऊपर जाके अपने दूसरे आइलैंड बनाने वाले थे। पर यार उसी बीच अपना सारा स्प्रूस का वुड खत्म हो गया और भाई ने अपना दिमाग लगाया और जल्दी से एक बहुत बड़ा पेड़ उगा दिया। मतलब देख रहे हो दिमाग। और फिर मैं यहाँ पे आइलैंड का काम कर रहा था और उसके बाद मैंने पीछे देखा और भाई कितना बड़ा पेड़ है ये, मतलब लिटरली इतना बड़ा पेड़। चलो भाई कुछ देर के लिए अपने पास वुड रहेगा। तो इतना देर काम करने के बाद बस एक ही साइड हुआ और अभी तो 3 साइड बाकी है। तो चलो जल्दी से काम पे लगते हैं। सो मैं यहाँ पे काम कर ही रहा था और अपना पहला यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो गया और ये बहुत ही नल्ला मॉन्स्टर पार्टी था क्योंकि हमने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया था जिससे मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते। और भाई डायपोल को देख रहे हो कितना डरता है यार, मॉन्स्टर पार्टी देख के उसने एग्जिट कर दिया। और पता नहीं क्या लिख के आ रहा था नीचे कि मिस्टर डायपोल डजंट वांट्स टू लिव एज मॉन्स्टर गार्ड। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन करके बताना। फिर हमने अपने ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया और ब्लॉक को माइन करते करते अपने को अपना पहला डायमंड मिल गया। मतलब यार लिटरली अपना पहला डायमंड इस वर्ल्ड का। और फिर मैं माइन कर रहा था और लिटरली क्रीपर स्पॉन हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं जल्दी से भागने की कोशिश किया, बट ये क्रीपर मेरे ही सामने आ रहा था और फूट भी गया। पता नहीं यार ये किसने पीछे फार्म बना के रखा है, वैसे मैंने ही बना के रखा है, पर चलो कम से कम किसी को कुछ हुआ नहीं। और फाइनली अपने यहाँ पे स्टेयर का काम हो चुका था कंप्लीट और अपना आइलैंड बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था दिखने में। और अपने पास यहाँ पे माइनिंग करते करते 3 डायमंड्स हो चुके थे और मैंने जल्दी से एक डायमंड पिकैक्स बना लिया। और ये डायमंड पिकैक्स हम लोग सब मिल के यूज़ करने वाले हैं क्योंकि अगर मैं अकेले यूज़ करूँगा तो आपको पता ही है ये हमारे साथ क्या करेंगे। तो यहाँ पे अपना एक प्रॉब्लम हो गया था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आ रहे थे और अपने चेस्ट बहुत ज़्यादा भर जा रहे थे और अपना आइटम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो मैंने जल्दी हमारे लिए एक आइटम शॉर्टर बना दिया। मतलब बस ये नाम का आइटम शॉर्टर है, काम अपने को ही करना है।
और उसके बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हुई थी और क्या पता उनने क्या कहा था कि सब मिलके सुसाइड कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लिए अच्छा है। और भाई हमने यहाँ पे अपना ट्री फार्म को भी तोड़ दिया था क्योंकि हमें यहाँ पे सीढ़ी लगानी थी, तो जल्दी से मैंने अपने सीढ़ी के आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट लगा दिए और इसके बड़े होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितना ज़्यादा मस्त लगता है। तो यहाँ पे पेड़ लगाते लगाते रात हो चुकी थी और उसी बीच इनको मिल गया था हार्ट वाला चेस्ट, मतलब यार अपना ये वाला फेस भी खत्म हो चुका था और इस चेस्ट में था बहुत ज़्यादा मस्त सामान, जैसे कि 4 डायमंड्स थे और बहुत सारे बाकी सामान थे। तो मैंने जल्दी से उसको कलेक्ट किया, अपने चेस्ट को तोड़ा और वेट करने लगा नेक्स्ट फेज के लिए। और अपना नेक्स्ट फेज था लश केव्स और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस लश केव्स में हमें क्या मिल सकता है। तो यार कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और जैसे कि हमने अपना ट्री फार्म को तोड़ा था वैसे ही हम लोगों ने अपना यहाँ पे वीट फार्म को भी तोड़ दिया था। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे एक वीट फार्म के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया और हमारे पास यहाँ पे सारे डर्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, इसलिए आपको ये डर्ट थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये है कोर्स डर्ट। और भाई यहाँ पे ये फाइट कर रहे थे एक चिकन जॉकी के साथ और मैं चला गया बहादुरी दिखाने के लिए और उसको मारने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा सिर्फ 1 हार्ट बाकी था और हर एक हिट में ये 3 हार्ट का डैमेज कर रहा था, मतलब 1 हिट और मैं ख़त्म। तो मैं जल्दी से भाग रहा था, घूम रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था और फाइनली भाई ने इसको मार दिया और मेरा जान बचाया। मतलब यार 1 हिट और मैं यहाँ पे ख़त्म था और वर्ल्ड भी डिलीट था। तो मैंने भाई को थैंक यू बोला और उसको 2 को मीट भी दे दिया। अरे यार आज ये नहीं होता तो मैं ख़त्म था। और फिर हम दोबारा चले गए माइनिंग करने के लिए और उसके बाद हमें एक चेस्ट मिल गया जिसमें था वेंडिकेटर का स्पॉन एग। मतलब यार वेंडिकेटर को कौन स्पॉन करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चेस्ट मिल गया था तो जिसको हमने जल्दी से माइन किया और उसके बाद ब्लॉक्स को भी माइन करना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, इसी बीच मैं भूल गया था कि हम लोग एक वीट फार्म भी बना रहे थे, तो क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे माइनिंग करते करते हमें एक डायमंड और एक्सीलॉटल भी मिल गए, तो मैंने एक एक्सीलॉटल अपना ले लिया और ये अब अपना फ्रेंड था, तो मैंने जल्दी से इसको पानी के अंदर रख दिया। पर यार क्या पता थोड़ी देर के बाद ये ऑक्सीलॉटल गायब हो गया, क्या पता किसने इसको मार दिया है। और दोबारा अपने आइलैंड में एक मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो गई थी और ये वाला मॉन्स्टर पार्टी फिर भी थोड़ा पावरफुल था क्योंकि ये कम से कम नीचे तो नहीं कूदे थे और अपने को फाइट भी दिए। पर यार ये अपने सामने तो कमज़ोर ही थे, तो इनको हमने जल्दी से मार दिया। तो उसके बाद हमने 1 ब्लॉक के बॉर्डर को फिर से ठीक किया और भाई अपने सारे ट्रीज ग्रो हो चुके थे और यही मैं आपको बता रहा था कि कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। देखो यार एकदम मस्त लग रहा है सीन। पर ये हरियाली ज़्यादा देर रही नहीं क्योंकि मैंने सारे पेड़ को काट दिया। क्या कर सकता हूँ यार, वुड की ज़रूरत थी। तो पेड़ काटते काटते दोबारा अपना हो चुका था फेस चेंज और अपने को मिल चुका था डायमंड्स। तो जल्दी से मैंने डायमंड को कलेक्ट किया और अपने चेस्ट को माइन कर लिया। और इसके बाद आया अपना मुझे भी नहीं पता, हाँ, तो उसके बाद है अपना ओशन फ्लोर। और ओशन फ्लोर के मतलब है कि हमें ओशन रिलेटेड सामान मिलने वाले हैं और इसका मतलब है कि अपने को ट्राइडेंट भी मिलने वाला है। तो उसके बाद मैं और भाई चला गया यहाँ पे वीट फार्म को कंप्लीट करने के लिए और आप देख सकते हो भाई डायपोल ने कितना अच्छा एंट्री गेट बनाया है यार, मस्त लग रहा है। और इसी बीच मैंने यहाँ पे एक आइलैंड बना दिया था जहाँ पे अपना सारा एनिमल्स रहने वाला था। मतलब यार 1 ब्लॉक के सामने ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था इनको रखना, तो मैंने इनको लाया और इस आइलैंड में रखा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर नेक्स्ट डे को अचानक हमें एक एक्सपी फार्म बनाने का मन कर रहा था, तो बस उसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। और फिर हमने एक्सपी फार्म बनाना कंप्लीट कर दिया था और मस्त काम कर रहा था ये, क्योंकि हम लोग जस्ट नीचे उतरे एक्सपी फार्म बना के और ऑलरेडी यहाँ पे मॉब्स भी स्पॉन हो चुके थे। और इस एक्सपी फार्म से हमें एक्सपीज तो मिलेंगे ही, बट यहाँ पे बोन मील भी मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला अपना क्रॉप्स ग्रो करने में। सो फिर हम चले गए दोबारा माइनिंग करने के लिए और हमें ये कुछ अजीब सा चीज़ मिल गया, मतलब हमें पता तो नहीं था ये क्या है। अगर आपको पता है तो भाई कमेंट डाउन करके बताना। और एक बात बता दूं, ये ओशन फेज में बहुत ज़्यादा डेंजरस मॉब्स है, मतलब वन ऑफ द डेंजरस मॉब्स है, क्योंकि यार ये एल्डर गार्डियन, इसको मारने से भी हिट मिलता है, ना मारने से भी हिट मिलता है। और कैसे भी करके हमने इसको मार दिया और अब देख सकते हो यार डायपोल ने दोबारा एग्जिट कर दिया, कितना डरता है भाई। तो इसको मारने के बाद मैं चला गया यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए और इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे, अपना गेम ग्लिच कर रहा था। तो मैं यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को मार के वापस आ ही रहा था और यहाँ पे एक मॉन्स्टर पार्टी भी स्पॉन हो गई। और ये वाला मॉन्स्टर पार्टी मजाक नहीं था कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। ये ट्राइडेंट मार रहे थे, यहाँ पे एल्डर गार्जियन था, यहाँ पे स्मॉल गार्जियंस थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल था। आप देख सकते हो मेरा हाफ हार्ट था और मैं जल्दी से चला गया दौड़ के छुपने के लिए और जस्ट एक हिट और मैं मर जाता। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, मैं दोबारा लड़ने गया और दोबारा मेरा हाफ हार्ट हो गया और मुझको भागना पड़ा। मतलब यार ये कितना ज़्यादा डेंजरस था, लेकिन फिर हम चारों ने मिलकर कैसे भी करके ये मॉन्स्टर पार्टी को भगा ही दिया। तो मौत को टक से वापस छू के आने के बाद हमें मिला एक रिवॉर्ड जो कि था एक ट्राइडेंट। और भाई ये ट्राइडेंट देख के डायपोल तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। तो यहाँ पे मैं और भाई एक स्टोरेज रूम के ऊपर भी काम कर रहे थे, क्योंकि यार यहाँ पे अपने पास बहुत सारे सामान हो चुके थे जो कि वहाँ पे स्टोर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था।
और इसके बाद अपना हार्ट वाला चेस्ट भी स्पॉन हो चुका था जिसमें था ट्राइडेंट और गोल्डन एप्पल जो कि मस्त था। तो मैंने जल्दी से उसको कलेक्ट किया और अपने ब्लॉक को भी माइन कर लिया। एंड देन हम यहाँ पे वेट करने लगे अपने नेक्स्ट फेज का और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नेक्स्ट फेज के लिए। और उसके बाद अपना नेक्स्ट फेज था यहाँ पे डेजर्ट, और ऐसा वैसा डेजर्ट नहीं भाई, लाल डेजर्ट। और अगर आपने कभी वन ब्लॉक नहीं खेला है तो भाई लाल डेजर्ट का फेज में आपको मिलता है विलेजर्स, जिसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड उसके बाद मैं और डायपोल सोच ही रहे थे कि एक विलेजर के लिए क्यों ना घर बनाया जाए, क्योंकि ऐसे भी वो अभी स्पॉन होने ही वाले हैं और हमें घर बनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैं और डायपोल ने मिलके यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, बट अपना काम यहाँ पे रोकना पड़ा क्योंकि अपना फर्स्ट विलेजर यहाँ पे स्पॉन हो चुका है और इसका नाम है नॉच। और इसको देखने के बाद तो अपना जोश दुगना हो गया और उसके बाद हम लोग दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली अपना यहाँ पे विलेजर ट्रेडिंग हॉल बन के रेडी हो चुका था। सो मैं विलेजर्स को विलेजर ट्रेडिंग हॉल में शिफ्ट कर रहा था और वो विलेजर मुझे दिख ही नहीं रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। बट उसके बाद वो आने लगा। फिर मैंने इसको घर के अंदर रखने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से ये भाग गया और मैं चला गया इसको ढूंढने के लिए। पर डायपोल ने मुझे बताया कि ये घर के अंदर ही है और उसके बेड पे सोया हुआ है। मतलब यार देख रहे हो विलेजर्स कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं कि अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल कैसा है। तो देखो भाई, सामने से आपको देख सकते हैं, ये अच्छा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा 2 फ्लोर है इसमें। एंड साइड से यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस लगे हुए हैं, जैसे कि हम लोग हर समय देख पाए विलेजर्स कर क्या रहे हैं। हाँ, मतलब इनकी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर मैं चला गया ब्लॉक माइन करने के लिए और यहाँ पे एक वेंडिकेटर स्पॉन हो चुका था, तो मैंने इसको ईजिली मार दिया और एक एमराल्ड भी ले लिया। एंड देन हम सो गए और सुबह को अपने पास बहुत सारे हे बेल्स थे, तो जल्दी से मैंने उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया और विलेजर्स को फीड करवा दिया। और फाइनली इस फेज का भी मॉन्स्टर पार्टी आ चुका था और ये मॉन्स्टर पार्टी भी मतलब ठीक ठाक सा था, उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था और ज़्यादा वीक भी नहीं था। और इसको हमने मार दिया। और पता नहीं ज़ॉम्बीज़ का क्या चक्कर है, मतलब उनको मारना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही नीचे गिर जाते हैं। फिर अपने वर्ल्ड में स्पॉन हुआ हेनरी द ट्रेडर, जो कि क्या ट्रेड कर रहा था मुझे पता ही नहीं है क्योंकि डायपोल छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने इसका ट्रेड चेक किया और इतने घटिया था कि हम सब ने मिलके इसको मार दिया। मतलब लिटरली यार, हम चारों बंदे इसको दौड़ रहे थे मारने के लिए और मैंने इसको जल्दी मार दिया और इससे ईशान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और मुझे बहुत कम हार्ट में रख दिया। चलो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग ज़रूर इससे बदला लेंगे इस बात का। तो उसके बाद अपने यहाँ पे बहुत सारे वुड थे जिसको मैंने स्टिक्स में कन्वर्ट किया और जल्दी से चला गया विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। पर उससे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बना लिया और विलेजर के पास जाके मैं क्या देखता हूँ, एक बंदा ऑलरेडी इसके साथ ट्रेड कर चुका है। कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, अपने पास यहाँ पे अब 3 फ्लेचर है जिसके साथ मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस बना लिया और चला गया विलेजर्स के साथ डायमंड आर्मर ट्रेड करने के लिए। और अंदर जाके मैं क्या देखता हूँ भाई, मतलब ये 2 विलेजर्स मिलके इसको मार के सुता दिए हैं। मतलब आपको अगर नहीं समझा है तो ये 2 विलेजर मिलके इस विलेजर को मारे हैं और ये बेचारा सो गया। तो ये देख के मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। मैंने अपने भाई को भी बताया और उसके बाद मैंने इनको खाना दे दिया। और भाई देखो ये कैसे खा रहा है, मतलब सो के भी इसको खाना खाना है भाई। ये यार लिटरली बहुत ही ज़्यादा फनी है। सो फाइनली ये माइन कर रहे थे और इस फेस का भी दिल वाला चेस्ट आ चुका था, तो जल्दी से मैंने सारे सामान को कलेक्ट किया और चेस्ट को भी माइन कर लिया। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट फेज के लिए वेट कर रहे थे और अपना नेक्स्ट फेज भी आ गया था जो कि था डंजन्स। और भाई फेस पढ़ के तो लग रहा था कि इसमें हमें जंगल रिलेटेड एंड डंजन रिलेटेड सामान मिल सकते हैं और इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे माइन कर रहा था और सामने भाई ने दरवाज़ा ही लगा दिया। मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा बदमाश है, सिर्फ भाई ने यहाँ पे सब बदमाश है। तो माइनिंग मैंने ईशान पे छोड़ दिया और मैं चला गया यहाँ पे डायमंड आर्मर ट्रेड करने के लिए और जल्दी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली आप देख सकते हो ये हमें पूरा का पूरा डायमंड आर्मर दे रहा था और जल्दी से मैंने अपने लिए, भाई के लिए और डायपोल के लिए डायमंड आर्मर ट्रेड किया, बट ईशान के लिए नहीं ट्रेड किया क्योंकि आपको अगर याद हो तो इसने मुझे मारा था और मैंने अभी तक बदला नहीं लिया था। भाई अब उसे पता चलेगा कि कितना ख़राब होता है मेरे साथ पंगा लेना। मतलब डायमंड आर्मर बेचारे का छूट गया। तो फिर मैंने इन दोनों को डायमंड आर्मर दे दिया और मैंने भी जल्दी से पहन लिया और अब हम लोग थे फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर से कवर। और फिर हम लोग चले गए ईशान का मजाक उड़ाने के लिए और मैंने उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया क्योंकि उसके पास डायमंड आर्मर नहीं था और हिट भी कर दिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मुझे मारने चलाया और भाई मुझे हिट पे हिट दिए जा रहा था। और भाई इसे चाहिए था यहाँ पे एमरल्ड और मेरे पास जितने भी एमरल्ड थे मैं इसको तो नहीं देने वाला था। तो मैं जल्दी से डायपोल के पास चला गया, उसको सारे एमरल्ड दे दिए और ईशान नहीं ले पाया। तो उसके बाद अपने पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड थे, तो जल्दी से मैंने सारे डायमंड के टूल्स बना लिए और इस बार मैंने ईशान को भी दे दिया क्योंकि भाई बेचारा पहले ही बहुत ज़्यादा गर्म है और गुस्सा में है, तो अब थोड़ा डायमंड आर्मर का टूल देख के खुश हो जाएगा।
सो फिर यहाँ पे एक चेस्ट स्पॉन हुआ जिसमें था शुगर केन एंड बैम्बू, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है यार। शुगर केन के बिना हम लोग यहाँ पे बुक से नहीं बना सकते, लेकिन अब टेंशन नहीं है, अब हम लोग बना सकते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटा सा और बहुत क्यूट सा पैंडा भी स्पॉन हो गया था, तो जल्दी से मैंने इसको भी साइड में रख दिया। इसके लिए बाद में हम लोग बहुत मस्त घर बनाने वाले हैं। देन मैंने यहाँ पे कुछ सैंड लिया और अपने पास जितने भी शुगर केन थे उसको जल्दी से प्लेस कर दिया, और अब अपने पास शुगर केन की कमी नहीं होने वाली। फिर फाइनली इस फेस का भी दिल वाला चेस्ट स्पॉन हो गया था, और इसमें भी बहुत सारे डायमंड्स एंड जंगल के सैपलिंग थे, तो मैंने इसको कलेक्ट किया, चेस्ट को माइन किया और नेक्स्ट फेस के लिए वेट किया। और अपना नेक्स्ट फेस था दी मैनग्रोव स्पॉन। और भाई सही बताऊं तो मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या मिलने वाला है, और हम में से किसी को भी पता नहीं था क्योंकि ये फर्स्ट फेज था। सो उसके बाद हमें माइनिंग करने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक माइनिंग सिस्टम बनाया जहाँ से हम लोग माइनिंग करेंगे एंड ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट होते जाएंगे। तो देखो भाई ये कैसे काम करता है। तो अगर कोई भी यहाँ पे करता है माइन ऐसे करके, तो सब ब्लॉक्स जो है वो वाटर फ्लो के चलते चेस्ट की तरफ जाएंगे और हॉपर से कलेक्ट होते हुए चेस्ट में आ जाएंगे। और भाई ये बनाने के बाद मैं अपने आप को इंजीनियर सोच रहा था जो कि कुछ भी कर सकता है माइनक्राफ्ट में। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक सुपर स्मेल्टर भी बनाया जाए, तो बस उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया। और सच कहो तो ये सुपर स्मेल्टर भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी था। बस यहाँ पे कुछ हॉपर प्लेस करने थे, चेस्ट प्लेस करने थे और बैम्बू एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे थे क्योंकि अपने पास कोल नहीं था। एंड देन फाइनली अपना सुपर स्मेल्टर यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट। और बताने की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ। तो देखो भाई ये सुपर स्मेल्टर के ऊपर वाले चेस्ट में आप कुछ भी रखोगे ना वो स्मेल्ट हो जाएगा, ऐसा फटाक से कुछ भी स्मेल्ट हो जाएगा, कुछ भी। तो उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था मारना, और हमने इसको इजीली मार भी दिया। फिर मैं चला गया अपना यहाँ पे वीट फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए, और बीच में हमें क्या दिखा, एक टर्टल। भाई मतलब ये टर्टल छुपा हुआ था और दिख भी नहीं रहा था, और सब टर्टल इसके मर चुके हैं, मगर यही सर्वाइव कर दिया। तो इसको हम लोग रहने देंगे और बाद में इसके लिए एक घर भी बना देंगे, पर अभी के लिए तो हम लोग पैंडा का घर बनाने वाले हैं। सो फाइनली पांडा का घर बनाने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर दिया, जैसे कि पांडा को रहने में यहाँ पे अच्छा लगे। और एक बहुत बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे जंगल ट्री भी उगा दिया, जैसे कि उसको अपना घर जैसा लगे। फिर मैंने बैम्बू का लालच दिखा के इन दोनों मोटू मोटू पांडा को अंदर लाया, और उसके बाद इन दोनों की ब्रीडिंग भी करवा दी और फेंस लगा दिए। और भाई कितना छोटा सा एक पांडा स्पॉन हो गया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्यूट था। मतलब भाई मुझे लगता है कि ये छोटू पांडा माइनक्राफ्ट का क्यूटेस्ट एनिमल है। तो इसी बीच जब मैं पांडे के लिए एक घर बना रहा था, तब भाई ने एक पैरट को टेम कर लिया था। और भाई देखो ये क्या कर रहा है, कंधे में बैठ के भाई का जैसा मिमिक कर रहा है। मतलब भाई जो कर रहा है वही कर रहा है, और जब भी इसके पास कोई मॉब आता है ना, वो उसका आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। मस्त है यार, मैं भी एक पैरट टेम करने का सोच रहा हूँ। सो फाइनली इन्होंने माइन किया, और ये वाला फेस का भी दिल वाला चेस्ट आ चुका था जिसमें भी वही सेम सामान था, तो मैंने इसको कलेक्ट किया और चेस्ट को माइन कर लिया। और नेक्स्ट वाले फेस को देख के हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अब ये फेस था नेदर का, और नेदर का फेस बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि अपना पूरा आइलैंड वुड का बना हुआ है, और बस एक ब्लेज और अपना पूरा आइलैंड ख़त्म है। पर नेदर की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे हम लोग को एंशिएंट डेब्रिस मिलता है, और यहाँ पे हमें 4 एंशिएंट डेब्रिस ऑलरेडी मिल भी चुके थे। तो जल्दी से हमने इसको स्मेल्ट कर दिया, और उसके बाद एक इनगट भी बना लिया। तो मैंने इनको इनगट के बारे में तो नहीं बताया था, क्योंकि अगर इन्हें पता चलता इनगट के बारे में तो ये मुझसे ही छीन लेते और मुझे ही कुछ नहीं मिलता। तो मैं अपना आराम से गया कोने में और अपने पिकैक्स में इनगट लगा लिया। सो फाइनली अब मेरे पास था यहाँ पे एक नेदराइट का पिकैक्स, जो कि भले स्टोन का लग रहा था लेकिन काम नेदराइट का करने वाला है। तो उसके बाद हम चले गए माइनिंग करने के लिए, और हमें मिल गया एक लावा बकेट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मतलब हम लोग इससे आयरन फार्म बना सकते हैं, इससे हम लोग ऑब्सीडियन बना सकते हैं, और इससे हम लोग कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते हैं। पर यार अभी के लिए तो अपने को एक घर बनाना था, और ये घर बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, और ये पूरा ग्रास के बीच में होने वाला है, और इतना बड़ा सर्कल फुल होने वाला है। तो बस उसके बाद हमने सर्कल को फिल करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ ही देर में हमने सर्कल को तो फिल कर दिया, बट नेदर का मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो गया था। और नेदर का मॉन्स्टर पार्टी मतलब आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा डेंजरस था। पर लकीली हमने कैसे भी करके इन सारे मॉब्स को मार दिया, और एक ब्लेज बच गया था बीच में जिसको हमने ईजिली मार दिया था। पर फिर हमने नीचे देखा और हमें पता चला कि भाई और एक ब्लेज बाकी है। मतलब कितने सारे ब्लेज छुपे हुए थे, पर इसको भी कैसे भी करके हमने मार दिया। तो भाई अपना नेदर का भी हमें दिल वाला चेस्ट मिल चुका था, और भाई देखो फेस चेंज यहाँ पे होने का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और नेदर के दिल वाले चेस्ट से हमें यहाँ पे कुछ ब्लेज रॉड और विद स्केलेटन स्कल भी मिल चुके थे। और अपना नेक्स्ट फेस था इटली, मतलब इटली नहीं आइडली, ऐसा कुछ नाम था अजीब सा।
और इसमें हमें ब्लॉक्स भी अजीब से मिल रहे थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बी स्पॉन हो रहे थे और क्वार्ट्स के ब्लॉक मिल रहे थे। तो माइनिंग भाई और ईशान कर रहे थे और मैं और डायपुल चला गया घर बनाने के लिए। और अपना घर भी बन के रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब हमने अपना सारा बिल्डिंग का आइडिया जो है वो विलेजर के ट्रेडिंग हॉल पे लगा दिया और अपना घर बहुत ज़्यादा बेकार बन गया। तो इसी बीच इनको दिल वाला चेस्ट भी मिल चुका था जिसमें था बहुत सारा केक, और केक भी बहुत ज़्यादा मस्त होता है। तो जल्दी से हमने केक खाया और यहाँ पे अपना चेस्ट भी तोड़ दिया और अपना नेक्स्ट टाइमर भी स्टार्ट हो गया था। पर अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट फेज क्या था तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय।